गुरु जगत में बहुत कहावे, मंत्र देत है काना। उपजो बिन से भवसागर में, भेद मरम नहीं जाना। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, सदगुरु कबीर साहब जी इस वाणी में बता रहे हैं कि संसार में अनेक लोग अपने आप को गुरु कहते हैं। कुछ लोग जगत गुरु कह रहे हैं। वे शिष्यों के कान में मंत्र देकर स्वयं को ज्ञानी और उद्धारकर्ता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि वे स्वयं जन्म और मरण के चक्र, संसार के रहस्य, आत्मा और परमात्मा के वास्तविक भेद को नहीं जानते, तो वे स्वयं भी इसी भवसागर, जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। ऐसे गुरु न स्वयं पार हो सकते, न दूसरों को पार करा सकते। सच्चे गुरु को पहचान करना बहुत आवश्यक है। बंधुओं, आज सदगुरु कबीर साहब जी का यह अमूल्य वाणी हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ी चेतावनी लेकर आती है। आज संसार में गुरु बनना बहुत आसान हो गया है। कोई वस्त्र बदलकर गुरु बन जाता है, कोई चमत्कार दिखाकर लोगों को आकर्षित करता है, कोई कान में मंत्र फूंक कर दावा करता है कि अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कबीर साहब जी कहते हैं, क्या केवल मंत्र देने से मुक्ति हो जाएगी? क्या केवल किसी परंपरा का हिस्सा बन जाने से आत्मा का कल्याण हो जाएगा? सत्य यह है कि यदि गुरु स्वयं सत्य को नहीं जानता, यदि उसने जन्म और मृत्यु के रहस्य को नहीं समझा, यदि वह आत्मा के मूल स्वरूप को नहीं पहचानता, तो वह केवल गुरु नाम मात्र का है। आज समाज में लोग बाहरी आडंबरों में उलझ गए हैं। बड़ी बड़ी भीड़, बड़े बड़े आश्रम, बड़े मंच, मधुर वाणी, इन्हीं को लोग आध्यात्मिकता समझ बैठे हैं। परंतु कबीर साहब जी कहते हैं कि सच्चा गुरु वह नहीं जो कान में शब्द दे दे, बल्कि सच्चा गुरु वह है जो जीवन में ज्ञान का प्रकाश जला दे। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति स्वयं अंधेरे में खड़ा हो, तो क्या वह दूसरों को रास्ता दिखा सकता है? इसी प्रकार जो गुरु स्वयं मोह, लोभ, अहंकार, प्रतिष्ठा और संसार के इच्छाओं में फंसा हुआ है, वह दूसरों को परम सत्य कैसे पहुंचाएगा? कहने को कहा जाता है कि मैं मोह माया परिवार सबसे अलग हो गया हूं, लेकिन वो अंततः उसी में उलझे रहते हैं। कहा भी गया है कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। तो आज आवश्यकता है जागने की, आवश्यकता है विवेक की, आवश्यकता है प्रश्न करने की। किसी को गुरु मानने से पहले यह देखना होगा, क्या उसके जीवन में सत्य है? क्या उसके भीतर दया, करुणा और निष्काम भाव है?
क्या वह समाज को जोड़ता है या बांटता है? क्या वह भय पैदा करता है या ज्ञान देता है? क्या वह अंधविश्वास बढ़ाता है या विवेक को जगाता है? सदगुरु कबीर साहब जी हमें यही सिखाते हैं कि अंधानुकरण मत करो, सत्य को खोजो, अंधभक्त मत बनो, सत्य की पहचान करो। याद रखिए, झूठे गुरु भीड़ बनाते हैं, सच्चे गुरु चेतना जगाते हैं। झूठे गुरु आश्रित बनाते हैं, सच्चे गुरु स्वतंत्र सोच देते हैं। झूठे गुरु डर दिखाते हैं, सच्चे गुरु सत्य दिखाते हैं। आज सुशील संवाद के माध्यम से हम सबको यह प्रण लेना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे से महान नहीं मानेंगे। हम सत्य, विवेक और ज्ञान को अपना मार्ग बनाएंगे, क्योंकि जहां विवेक सोया रहता है वहां पाखंड जन्म लेता है। जहां सत्य जागता है वही मनुष्य का वास्तविक उत्थान होता है। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी हमें चेतना देती है। जीवन अमूल्य है, इसे अंधविश्वास में मत गवाओ। सच्चे ज्ञान की खोज करो, सत्य को पहचानो और ऐसे मार्गदर्शक को चुनो जो तुम्हें सत्य से मिलवा दे। सुशील संवाद, सत्य, विवेक, जागरण।